ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। लास्ट वीडियो में पूरा हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसको स्टेट बोर्ड में हेडिंग दिया है बच्चों फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, राइट। सो हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस दो अलग अलग तरीके से अकम्प्लिश की जाती है, दो अलग अलग तरीके से कंप्लीट होती है। पहला तरीका, पहली प्रोसेस है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरे प्रोसेस है केमिकल डाइजेशन। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखना है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी इज अकम्प्लिश्ड बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. In order to study this process of digestion or physiology of digestion, first of all, it is very important that you should know what exactly the meaning of digestion is. Digestion का मतलब क्या होता है पहले ये समझो, तो प्रोसेस आपको समझ में आएगी जो मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है। मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको डाइजेशन का मतलब क्या है। The process in which complex, insoluble, unabsorbable, complex, insoluble, unabsorbable substances are broken down into simple, soluble and absorbable substances with the help of various enzymes. ये enzymes है, अलग अलग एंजाइम्स के जरिए हमारी बॉडी में हम जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस कंज्यूम करते हैं उसका सिंपल, सोल्यूबल और एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्जन होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. In human body, this process of digestion is accomplished by the process of mechanical and chemical ways. Here, the process of digestion is completed in 3 different parts. हमारी बॉडी में डाइजेशन 3 अलग अलग पार्ट्स में कंप्लीट होता है. फर्स्ट इज डाइजेशन इन माउथ और ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी. इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकेंड, डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होता है. एंड थर्डली डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये डाइजेशन के स्टेप्स हमारी बॉडी में 3 अलग अलग स्टेप्स में, 3 अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डाइजेशन होता है. डाइजेशन इन माउथ और ओरल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक एंड देन डाइजेशन इन इंटेस्टाइन. सो इन दिस फर्स्ट पार्ट you try to understand about digestion in mouth और डाइजेशन इन ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है. बाय 2 मीन्स, बाय 2 प्रोसेसेस, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन. इन द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी ओरल कैविटी के 2 मेन फंक्शंस है बच्चों. Buccal cavity or oral cavity plays an important role in 2 main functions. One is mastication, मतलब chewing. Mastication, that is chewing of food material, and facilitation of swallowing, that food material that are broken down into small pieces with the help of teeth, tongue and saliva are passed for the process of swallowing or deglutition. तो फूड मटेरियल्स को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना, सलाइवा के साथ मिक्स करना और उसके बाद में वो फूड को पुश करके फारिंग्स और इसोफेगस के जरिए आगे एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब स्टमक में ट्रांसपोर्ट करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन. तो ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी में 2 मेन फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वैलोइंग. तो बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी में रिलीज होता है सलाइवा. सलाइवा इज द वाटरी फ्लूइड सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स.
हमने पढ़ा है बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड से वाटरी सिक्रीशंस रिलीज होते हैं. सलाइवा कंटेन अबाउट 98% ऑफ वाटर एंड 2% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. दिस सलाइवा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टिथ एंड टंग. टंग और टिथ के जरिए सलाइवा ये जो ब्रोकन डाउन स्मॉल पार्टिकल्स है फूड पार्टिकल्स के, उसको मिक्सिंग करने के लिए हेल्प करता है. एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द सलाइवा. सलाइवा के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया आपको, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स सिक्रेट म्यूकस. जो भी फूड पार्टिकल्स के छोटे 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 स्मॉल पीसेस हो गए, उसको ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस अडेयर. Mucus plays an important role in the adhering of that food particles and lubricating the masticated food particles to form the bolus. Mucus की वजह से जो भी food particles है वो स्टिकी बन जाते हैं, स्लिपरी बन जाते हैं और मॉइस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से मुंह में एक बोलस बन जाता है, बोलस. Then tongue press this bolus or food materials to backside. And then the food is passed into pharynx and esophagus by the process of swallowing or deglutition. तो मेरे प्यारे बच्चों, माउथ में, ओरल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन कैसे हो रहा है देखो, बाय द प्रोसेस ऑफ मेस्टिकेशन, चिविंग, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ swallowing or deglutition. Then food passes into esophagus. Esophagus is the long narrow tube, already we studied. Esophagus की wall जो होती है, it is lined by smooth muscles, longitudinal circular muscles. It undergoes wavy contractions. The waves of contractions here, waves of muscular contractions occur in the esophagus, and these food particles, bolus, moves in downward direction in these waves. And these movements are called peristaltic movements. तो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, इसोफेगस से स्टमक में जो फूड पास होता है वो कौन से मूवमेंट से पास होता है, राइट? सो इसोफेगस is lined by smooth muscles. These muscles undergoes wavy contractions, and these waves of contractions in the esophagus passes the food materials in downward direction from pharynx up to stomach. This process is called peristalsis. The entry of food materials into stomach is controlled by gastroesophageal sphincter or gastroesophageal opening. Opening of esophagus into stomach is nothing but the cardiac opening, cardiac end. वहां पे ring like structure होता है, cardiac sphincter, जिसको हम बोलेंगे gastroesophageal sphincter. So you try to understand this passage, entry of food materials from esophagus to stomach is controlled by gastroesophageal sphincter or opening. Then the food passes into stomach. This is complete mechanical process called as mechanical digestion in oral cavity or buccal cavity. ओरल कैविटी में जो सलाइवा रिलीज होता है वो सलाइवा में 98% ऑफ वाटर होता है एंड 2% अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इट मेनली कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स. सलाइवा कंटेन सम इलेक्ट्रोलाइट्स. ये आपको लर्न करना है, एग्जाम्स में पूछेंगे. व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन द सलाइवा? What are the constituents of saliva? Saliva also contain electrolytes like sodium, potassium, chloride, bicarbonates, etc. It also contain various enzymes like salivary amylase and the enzyme lysozyme. Salivary amylase ये जो enzyme होता है that plays an important role in digestion of starch. अब हम पढ़ेंगे chemical process of digestion in buccal cavity or oral cavity. The process, chemical process of digestion in oral cavity or buccal cavity is, that means it is initiated by this hydrolytic action. ये जो salivary amylase है, it brings hydrolysis. So chemical digestion in the oral cavity is initiated by the hydrolytic action of salivary amylase, where it digests, it split up. That means about 30% of starch get digested in the oral cavity because of this salivary amylase. This salivary amylase जिसका नाम होता है टाइलिन,
It plays an important role in digestion of starch, and 30% of starch gets converted into maltose. Under optimum pH of 6.8, salivary amylase works at the pH about 6.8 and it converts starch into disaccharides like maltose. तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो भी स्वीट सब्सटेंसेस चॉकलेट्स लेते हो तो ये चॉकलेट्स मुंह में डिसॉल्व हो जाती है, स्टार्च का डाइजेशन होता है. अबाउट 30% ऑफ स्टार्च गेट डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी इनटू simpler substances, that is maltose, that is disaccharides like maltose, and this is at the optimum pH of 6.8. so इस तरह से ये मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन फूड का होता है. then food is passed into stomach through esophagus. कभी कभी ये फूड स्टमक में जाने के बाद ये जो इसोफेजियल ओपनिंग होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल ओपनिंग और स्पिंक्टर, वहां से रीगर्जिटेशन भी होता है, वॉमिटिंग्स भी होता है, बट दैट आर डिफरेंट रीजंस. एंड जैसे ही ये फूड स्टमक में जाता है, इट गेट्स स्टोर्ड इन द स्टमक फॉर 4 to 5 hours, और स्टमक में जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर और नीचे के एंड क्लोज हो जाते हैं. That is, cardiac end get closed, pyloric end get closed. अब स्टमक में वापस दो टाइप का डाइजेशन होगा बच्चों, that is mechanical digestion and chemical digestion in stomach. That you try to understand. जैसे सलाइवरी अमाइलेज होता है, वैसे और एक एंजाइम होता है सलाइवा में, that is lysozyme. तो ध्यान में रखना बच्चों, lysozyme present in the saliva act as antibacterial agent और बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाला ये एंजाइम होता है. एनी जर्म पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड गेट्स किल्ड बिकॉज ऑफ दिस सलाइवा, दैट इज लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा. इट हैज एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट और इट इज द एंटीबैक्टीरियल एजेंट. So this is about salivary gland, saliva and entire digestion process in the mouth or buccal cavity. Alright, now the next process is about digestion in stomach. As I told you, this food bolus from oral or buccal cavity passes from, as I told you, this food material or bolus from buccal cavity is swallowed, then it passes from pharynx into esophagus and from esophagus it enter into stomach. स्टमक में अब डाइजेशन कैसे होता है ये ध्यान में लीजिए. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्टमक इज ऑल्सो कंप्लीटेड इन 2 ways, in 2 different manner. First is mechanical digestion and then chemical digestion. ये साइमल्टेनियस होता है. मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे ही फूड का बोलस स्टमक में जाएगा, वो स्टमक का ऊपर और नीचे वाला एंड होता है, दैट इज कार्डियक एंड एंड पाइलोरिक एंड, ये क्लोज हो जाएगा. स्टमक के अंदर जो फूड है, दैट फूड रिमेन इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 to 5 hours. 4-5 घंटे ये फूड मटेरियल स्टमक के अंदर है. अब ऊपर और नीचे वाला स्टमक का एंड क्लोज होने के बाद स्टमक की वॉल ऐसे एक दूसरे पे ऐसे 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 घिसती है, राइट. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स. हमने जैसे मुंह में चिविंग की है, चिविंग, वैसे स्टमक के अंदर हो रहा है पूरा मैकेनिकल डाइजेशन, ग्राइंडिंग. चक्की होती है ना, चक्की, पुराने जमाने की चक्की, राईट. असं पीठ दळायचं, वरून पीठ टाकलं खालून गहू येतात. हे उलटा, तसं नाही. वरून गहू टाकले, खालून पीठ येतं. चक्की देखी ना अपन, ग्राइंडिंग मिल. वैसे हमारे स्टमक में ये वॉल एक दूसरे के ऊपर घिसने से जो भी फूड मटेरियल और बारीक बारीक फाइन 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 पार्टिकल्स में इसका कन्वर्जन होता है और व्हाइट मिल्की जूस बन जाता है. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का, पार्टली डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स का ये व्हाइट मिल्की जूस बन जाता है, जिसको हम बोलेंगे चाय. So the process of digestion in stomach also takes place in 2 ways, mechanical digestion and chemical digestion. Before to study this mechanical and chemical digestion in stomach, let us try to understand what exactly the structures present in the stomach and how gastric juice is formed in the stomach. Stomach की wall की histology हमने पढ़ी है बच्चों.
द वॉल ऑफ स्टमक इज, एक्चुअली स्टमक के पार्ट्स भी हमने पढ़े हैं, कार्डियक एंड, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक एंड. This entire wall of the stomach is divided in 4 layers. It is formed by 4 layers. Serosa muscularis, that is muscularis externa, जिसमें होते हैं मसल, स्मूथ मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ऑब्लिक मसल लेयर, देन म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा. और स्टमक के इनर मोस्ट लेयर में म्यूकोजा लेयर ऑफ द स्टमक शोज मेनी ट्यूबुलर ग्लैंड्स and these are called gastric glands. Each gastric gland is formed by 3 parts, neck, body and base. वहां पे अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स, parietal cells and oxyntic cells. These are different types of cells present in the gastric glands of stomach. Firstly, mucus secreting cells are present in the neck region of this gastric glands, and these mucus neck cells, neck में होने वाले mucus cells secreting mucus. This mucus and bicarbonates, इनका रोल अभी ध्यान में रख लो. यहां पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो म्यूकस निकलता है, कुछ बाइकार्बोनेट्स निकलते हैं, और भी आगे चल के आपको पता चलेगा. यहां पे गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और सिवियर उसका हाई पीएच होता है 1.8. तो उसकी वजह से स्टमक की वॉल डैमेज हो जाएगी ना, जल जाएगी. तो उसका एक्सकोरिएशन ना होने देना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्शन करना, ये म्यूकस का फंक्शन होता है. सो म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस plays an important role in protection of the wall of stomach against the action of hydrochloric acid present in the stomach, and it protect the wall of the stomach from this excoriation. अब दूसरा पार्ट है, ऐसे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में और सेल्स होते हैं, पेप्टिक सेल्स. पेप्टिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड चीफ सेल्स, एंड दिस पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स secretes प्रोएंजाइम. एंजाइम, प्रोएंजाइम मतलब थोड़ा सा फर्स्ट वाला एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम, प्राइमरी एंजाइम कॉल्ड पेप्सिनोजेन. और जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मतलब जो बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबीज है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के मिल्क के ऊपर सरवाइव करते हैं, दैट ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज, इन्फेंट्स, उनके अंदर और एक एंजाइम बनता है, प्रोएंजाइम रेनिन. आपको ध्यान में रखना है, proenzyme pepsinogen is present in adults. It is in the gastric juice of adults, while this proenzyme renin is usually found in infants. तो ये जो एंजाइम्स बनते हैं, ये पेप्टाइड सेल्स एंड, तो ये जो एंजाइम्स बनते हैं ये पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स से रिलीज होते हैं. और थर्ड टाइप के सेल्स है यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड में, पैराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स. पैराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स secretes हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स. These intrinsic factors are responsible for absorption of vitamin B12. विटामिन B12 अब्सॉर्ब करने वाले इंट्रिंसिक फैक्टर्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होते हैं दिस पैराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स से, और ये सब का मिल के बनता है मिक्स्ड जूस. हाँ, मिक्स्ड जूस पिया है ना आपने, मिक्स्ड जूस, राइट, जूस सेंटर में. यहां पे भी बनता है मिक्स्ड जूस, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस. तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है देखो, यहां पे लिखा है मैंने आपके लिए. गैस्ट्रिक जूस मेनली कंसिस्टिंग ऑफ म्यूकस, म्यूकस के साथ में बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स. अगर इन्फेंट में पूछा जाता है तो पेप्सिनोजेन के बदले आएगा रेनिन. सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. अब जैसे ही फूड ये स्टमक में जाता है, इट गेट एक्सपोज्ड, इट गेट मिक्स्ड विद द गैस्ट्रिक जूस बाय दिस कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट्स and contraction relaxation movements of stomach wall, and this process is called churning. Now look at this churning movement. स्टमक के वॉल के
मूवमेंट्स होते हैं और स्टमक की वॉल एक दूसरे को प्रेस करते हुए ऐसे फ्रिक्शन करती है ताकि अंदर वाला जितना गैस्ट्रिक जूस है वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। मिक्सर जैसे होता है घर में, ग्राइंडर जैसे होता है, मिल जैसी होती है फ्लोर मिल, ऊपर से हम गेहूं डालते हैं, ज्वार डालते हैं, नीचे से आटा आता है, वैसे ये फ्रिक्शन होगा स्टमक की वॉल में एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चर्निंग। These entire food materials get crushed again into soft and small molecules. It get mixed with this mucus. Mucus also lubricate these food materials and proteins. Now chemical digestion. ये मिक्सिंग के साथ साथ यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्टमक के अंदर। जैसे ही फूड ये गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होता है एंड फूड मटेरियल गेट एक्सपोज्ड टू दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट अबाउट 1.8 pH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से यहां पे होता क्या है, दिस प्रोएंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में जो प्रोएंजाइम है ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। तो अब स्टमक में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं देखो। जैसे ही फूड मटेरियल गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होता है, गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा एंजाइम है प्रोएंजाइम दैट इज पेप्सिनोजेन। सबसे पहली रिएक्शन गैस्ट्रिक जूस में ये जो पेप्सिनोजेन है, दिस पेप्सिनोजेन इज इनएक्टिव एंजाइम। As soon as pepsinogen get exposed to hydrochloric acid present in the gastric juice, this inactive pepsinogen is converted into active pepsin. First reaction. The first chemical process that is occurring in the stomach is under the influence, under the effect of, on exposure to hydrochloric acid, inactive pepsinogen is converted into active pepsin. अब पेप्सिन बन जाता है यहां पे with the pH of 1.8। अब ये जो एक्टिव पेप्सिन है, दिस एक्टिव पेप्सिन इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ध्यान में रखना है, which one of the following is proteolytic enzyme in the stomach of adults? एडल्ट्स में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है स्टमक में, ये पेप्सिन, और इन्फेंट में पूछते हैं तो रेनिन। ये ध्यान में रखना है। देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस, दिस प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फाइन पार्टिकल्स। मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल प्रोटीन्स, दैट इज प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स। ये पेप्सिन की वजह से क्या होता है, पेप्सिन की वजह से क्या रिएक्शन होती है, हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स है, डाइट में, फूड में जितने भी प्रोटीन्स है, दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स एट द एसिडिक मीडियम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस पेप्सिन। तो अब ये सिंपलर प्रोटीन्स बन गए प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स। इसके अलावा इन इन्फेंट्स द एंजाइम प्रोएंजाइम रेनिन इज प्रेजेंट, और इन्फेंट्स दैट आर एक्चुअली फीडिंग ऑन मदर्स मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, तो मिल्क का भी डाइजेशन होना चाहिए ना। एट दैट टाइम दैट मिल्क इज डाइजेस्टेड, मिल्क प्रोटीन्स होते हैं केजिन, मिल्क प्रोटीन्स आर कॉल्ड केजिन। दिस मिल्क प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ रेनिन एंड रेनिन converts these milk proteins into coagulated proteins called as curdling of milk. कर्ड के जैसे सब्सटेंस बन जाता है, that means milk get digested. With that, small amount of lipase enzymes are also secreted and present in the gastric juice for digestion process. So this is entirely about the process of digestion in stomach. अब ये पूरा मिक्सिंग होने के बाद, इसका ग्राइंडिंग होने के बाद, ये गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होने के बाद, यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स है, दैट प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स। एंड नाउ दिस व्हाइट मिल्की जूस that is formed in the stomach is partly digested food material, and this is called chyme.
अब ऐसा होने के बाद में नाउ स्लोली अब नीचे वाला जो एंड होता है स्टमक का, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक एंड. पाइलोरिक एंड स्लाइटली इट रिलैक्सेस एंड नाउ द चाइम passes from stomach into small intestine through that gastroduodenal sphincter. मतलब डिओडिनम और स्टमक ये दोनों के बीच वाली जो वॉल होती है दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक स्पिंक्टर. पाइलोरिक स्पिंक्टर से अब ये फूड चाइम आगे जाएगा डिओडिनम में फॉर डाइजेशन. सो नेक्स्ट प्रोसेस इज डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन.